तो जंगी होती थी और उस ज़माने में एक फिलोसफर था, आर्टिस्ट, लोग उसके पास जाते थे, वो बताता था जंग कौन जीतेगा। किसी ने उससे पूछा आप कैसे बताते हो? उसने कहा जी किसी भी जंग में अगर 100 लोग हैं ना तो 10 ऐसे हैं जो शुरू में मर जाएंगे, 10 ऐसे हैं जो शुरू में ही मर जाएंगे, 80 वो हैं जिनको वहाँ होना ही नहीं चाहिए, लड़ने के काबिल ही नहीं है। जज्बे से उतर आए, स्किल नहीं है, उतर आए, जज्बा ठीक था। उसने कहा 9 ऐसे हैं जिनको वाकई में शाबाशी मिलनी चाहिए, वो आए मरने के लिए। और वो कहता है एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है जिसको मैं देखता हूँ, और वो कौन होता है कि सारी अफरा तफरी के अंदर ना वो अपना फोकस नहीं खोता। चूंकि वो अपना फोकस नहीं खोता, उसी की वजह से सारे जीतते हैं। असल में जीत उसकी होती है, उसको मानता कोई नहीं है। तो आज एक की बदलेगी यहाँ लाइफ। और आप लोगों ने गौर से इसलिए सुनना है, इसलिए ये बात कहानी सुनाई है, क्योंकि 1 घंटा आपने सुना है, जाहिर सी बात है सारा दिमाग उधर चला गया है, मुझे पता है। तो क्या पता 20 मिनट में कोई वो एक आप ही कोई हो, इसलिए हर कोई सुने इसको। मैंने बताया जी लाइफ की जो जर्नी है वो स्टार्ट विद पैशन होती है। पैशन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पैशन इज़ नॉट अबाउट विनिंग, पैशन इज़ अबाउट प्लेइंग। कोई भी काम करने में मज़ा आ रहा है, मुआवजे की परवाह नहीं है, तो ये क्या है आपका जी पैशन है। एक जुमला, बाकी इस पर काफ़ी रिसर्च है, आगे चलते हैं। दुनिया में जी मुझे अच्छा पर्पस पे ना मुझे बामकसद लाइफ जीने का एक शौक़ भी है, और मैंने इस पर बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, लेकिन मुझे ना कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिसने मुझे मेरा लाइफ का पर्पस दिया हो, नहीं दिया। रिसेंटली कुदरतन शायद 1 हफ़्ते बाद ये सेशन होता तो मैं लाहौर में होता, तो 1 हफ़्ता पहले इसी सेशन से पहले मेरे हाथ में एक किताब लगी। ये इज़्ज़तुल्लाह भाई आपके लिए ये किताब का जुमला दे रहा हूँ। वो किताब जी एक इंडिया के एक शख्स की किताब है। इंजीनियर बना, इंजीनियर बनने के बाद सोशल वर्किंग में आया, आज बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बहुत सोशल वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर। APJ कलाम को कोई जानता है यहाँ पे? APJ कलाम इंडिया का एक प्रेसिडेंट रह चुका है जी। उसकी खासियत ये थी वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर लेक्चर देता था बच्चों को। उसका मानना ये था कि अगर यूथ के अंदर ख्वाब देखने की ताकत को जगा दिया जाए और इन्हें वर्क एथिक सिखा दिया जाए, यानी मेहनत करने सिखा दिया जाए, मुल्क की तकदीर बदल जाती है। इसलिए वो ये काम करता था। जिस दिन उस लड़के का ग्रेजुएशन का आखिरी साल था, वो बैठा था अपनी यूनिवर्सिटी में, वो बताता है कि अब APJ कलाम साहब आए और उन्होंने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हो, व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ। उस दिन पहला पॉइंट वो कहता है मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद ये होता है कि आप लाइफ दुनिया को क्या देते हो या आप लोगों को क्या देते हो। पहला पॉइंट वो कहता है कि मुझे APJ कलाम साहब ने इतना उस दिन मुतासिर किया कि मैं उनके पास चला गया और कहा कि आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे मेरे साथ काम कर सकते हो अगर बामकसद रहोगे तो। उसने कहा जी रहूँगा, मकसद जो बोलोगे वो करूँगा। उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा, तुम अपना मकसद खुद ढूंढो। उसने कहा ठीक है। कलाम इफ़ेक्ट किताब का नाम है। वो कहता है मैं 6 महीने APJ कलाम साहब के साथ रहा। हर हफ्ते वो पूछते थे कि जी आपके लाइफ का मकसद क्या, और डेली में से बताता था हर हफ्ते, और वो कहता था ये सही नहीं है, दोस्त और मेहनत करो। ये जुमला उसने लिखा है, दोस्त और मेहनत करो। ये जुमला मुझे वो हमेशा कहते थे। 6 महीने बाद कहता मैं उनके पास गया और मैंने कहा मुझे लाइफ की मकसद नहीं समझ आ रहा, जैसे अभी आप लोगों को नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि अगर, उसने कहा ये वाकई में बहुत मुश्किल है सवाल। मुश्किल क्यों है? अब इसकी 2 वजह उसने कहा पहली वजह यह है कि वक्त के साथ साथ हमारा स्किल्स, हमारी नॉलेज चेंज हो जाती है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है मकसद भी चेंज हो जाएगा। पहली वजह ये। दूसरी वजह ये है कि सवाल ये इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर आपने अपना मकसद ढूंढ भी लिया, आप इन्वायरमेंट में नहीं हो, आप उधर काम ही नहीं कर सकते, तो वो इन्वायरमेंट की अफरा तफरी या केओस के अंदर आप क्या करोगे? अपना पैशन, अपना पर्पस सब भूल जाओगे। उसने कहा ये 2 वजह है। मुश्किल सवाल तो है। उसने कहा फिर मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ। उसने कहा अब तुम एक काम करो, एक डायरी लो और एक डायरी के अंदर डेली रात को सोने से पहले ये लिखो कि मैं मरने के बाद किस बात से पहचाना जाना चाहता हूं। समझ आ रही बात? तो मेरे उस्ताद हैं सर कासिम अली शाह साहब। मैं CSS छोड़ के, CSS कितनी बड़ी सीट है अभी आपको बताया इन्होंने, CSS छोड़ के जब टीचिंग की तरफ आ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा बेटा मास्टर को कोई बेटी भी नहीं देता, टीचर को, हमारे माशरे में उसकी ये इज्जत है, और तू CSS छोड़ रहा है।
तो उसने कहा था आगे से जुमला जो मैं भी आज कल अपने घर वालों को यही कहता हूँ कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप किस पहचान से जीते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि मरने के बाद किस बात से याद रखे जाते हो। तो ये आपको पर्पस ऑफ लाइफ आपको ऐसे देंगे। सेकंड पॉइंट